नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे पहली एजुकेशनल वीडियो की। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की, क्या होता है शेयर बाज़ार और अगर ये ना हो तो क्या हो जाएगा और इसके रहने से क्या इंपॉर्टेंस है। तो स्टॉक मार्केट है, क्या चीज़ है, इसको हम आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास कोई स्किल है, आप कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हो बाज़ार में या फिर उसको बेचने जाते हो। चलिए अभी के लिए हम उसको एक समोसा मानते हैं या जो भी चीज़। ये एक समोसा आप जब बाज़ार में बेचने जाते हो, आपको इसके बदले में एक दाम मिलता है। वो दाम जब आप पाते हो, चलिए मान लेते हैं 5 रुपए का आपने समोसा बेचा। अब ये 5 रुपए आपके नहीं हो गए क्योंकि आपकी कुछ कॉस्ट आई थी। 4 रुपए मान लेते हैं आपकी कॉस्ट आई थी, आपका प्रॉफिट हो गया 1 रुपये। ठीक है, अब आप 1 रुपये कमा लिए। अब बहुत ध्यान से बात समझिएगा, 4 रुपये आपके खर्चे आए थे, 1 रुपये आपका प्रॉफिट आया था। अब अगर आप ये प्रॉफिट फिर से बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 4 दिन अलग अलग समोसे बेचने पड़ेंगे। तो आपके पास 4 रुपये होगा, तब आपकी एक कॉस्टिंग आएगी, मतलब आप कॉस्ट पा जाओगे और फिर आप एक और समोसा बाजार में लॉन्च कर सकते हो। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि जितना प्रॉफिट आए पूरा इन्वेस्ट कर दो आप वापस? नहीं, क्योंकि आपके अपने खर्चे होंगे और अगर आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं तो फिर आपको उनको भी क्या देना पड़ेगा, खर्चा देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी। तो चलिए आप ऐसे कर रहे थे और आपके समोसे की इतनी डिमांड है इस एक समोसे की, इसको लेने के लिए 100 लोग लाइन में खड़े होते हैं। तो आप क्या करोगे? आपके पास एक चारा है, भारत जैसे देश में जो जहाँ पर भी स्टॉक मार्केट्स काम करती हैं, आप जाइए स्टॉक मार्केट में, कहिए कि हम अपना शेयर्स निकाल रहे हैं, जितना हमें प्रॉफिट आएगा, चलिए 1 रुपये भी प्रॉफिट आता है, हम इस प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे, जितना भी हमें प्रॉफिट आता है हम अपने शेयर्स को मतलब आपको बेचेंगे, आपको देंगे। आपको मतलब आम पब्लिक को आपके थ्रू हम शेयर्स बेचना चाहते हैं। तो स्टॉक मार्केट कहेगी आप अपने शेयर का रेट बताइए। चलिए ये मान लेते हैं कि एक शेयर का रेट बता देते हैं 5 रुपये। अब लोग आ जाते हैं, 10 लोग आ जाते हैं और इनको मिल जाते हैं 50 रुपये। बहुत ध्यान से समझिएगा, 50 रुपये जाता है इनके पास। अब 50 रुपये में ये ढेर सारे समोसे बना सकते हैं, कम से कम ये 12 समोसे बना सकते हैं। उसके बाद 2 रुपये अपने रिजर्व्स में रख सकते हैं। तो समझिए अब ये 12 समोसे बना रहे हैं और उसको बेच रहे हैं 12 एक्स्ट्रा समोसे, तो अब 13 हो गए। डिमांड 100 लोगों की थी। अब सोचिए, इनके पास पहला चारा था स्टॉक मार्केट, दूसरा था ये कर्ज ले लें किसी से। ध्यान दीजिएगा, कर्ज ले लें, लेकिन कर्ज में क्या होगा, इनको ब्याज देनी पड़ेगी। हो सकता है कि समोसे लेने ना आए, जैसे कि कोरोना आ गया, तो आप क्या करोगे? आपको ब्याज तो चुकानी है, लेकिन अगर आपने अपने शेयर्स बेचे हैं तो उन शेयर होल्डर्स को आप तभी प्रॉफिट दोगे या आपकी कंपनी तभी ऊपर जाएगी जब आपकी कंपनी प्रॉफिट में है, यानी कि आप अपना समोसा बेच पा रहे हो। अगर आपकी कंपनी ऑपरेशन ही नहीं कर पा रही है तो शेयर होल्डर्स को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंपनी काम ही नहीं कर रही है। लेकिन जो आपको कर्जा देता है, जो आपको पैसा दिया है उधार, उसको बहुत तकलीफ हो जाएगी। वो कहेगा हमें तो अपना पैसा भी चाहिए, हमारी ब्याज भी चाहिए। इसीलिए काम आता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट से जो भी पैसा उठाया जाता है वो पैसा कोई ब्याज नहीं अट्रैक्ट करता अपनी तरफ। इसीलिए बहुत सारी कंपनियां स्टॉक मार्केट के थ्रू पैसा उठाने आती हैं और बड़े बड़े पैसे उठाती हैं। हमने बहुत छोटा एग्जांपल लिया। जो भी कंपनी को बड़ा होना मतलब लगता है कि हम बड़े हो सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है इंडिया में या किसी भी कंट्री में, हमारे प्रोडक्ट्स को लोग पसंद करेंगे। कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, वो ए टू जेड, मतलब कुछ भी हो सकता है। आप समोसे बनाने वाली कंपनी हो, आप कुछ भी बनाते हो, पेस्ट बनाते हो, नूडल्स बनाते हो, बिस्किट्स बनाते हो, कुछ भी बना रहे हो आप जा सकते हैं स्टॉक मार्केट और वहाँ से पैसा उठा सकते हैं पब्लिक से। सरकारी कंपनियां भी स्टॉक मार्केट से पैसा उठाती हैं, ध्यान रखिएगा। प्राइवेट कंपनियां भी उठाती हैं, बहुत छोटी फर्म्स भी उठाती हैं। अब स्टॉक मार्केट में जो मेन काम होता है वो काम होता है एक्सचेंजेस का। एक्सचेंजेस क्या करते हैं, आपको जो आप शेयर्स पाते हो उसके बदले आपसे पैसा लेते हैं, वो पैसा इन कंपनियों को देते हैं। कुछ कमीशन ये जो एक्सचेंजेस होते हैं स्टॉक मार्केट में वो ले लेते हैं। अपने यहाँ पर कौन कौन से एक्सचेंजेस हैं आप सबको पता होगा, एनएससी और बीएससी। बहुत ध्यान से समझिएगा और मैं यही चाहता हूँ कि नीचे जो भी सवाल आएँ वो एजुकेशनल टाइप के सवाल आएँ। कुछ लोगों को ये वीडियो बहुत बेसिक लगेगी, लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं। आप लोगों से मैं वादा नहीं कर सकता कि मैं आपको 6 महीने में सिखा दूंगा या 8 महीने में, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम चलते रहेंगे। मेरी कोशिश यही रहेगी कि हर वीकेंड पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कर सकूं और डेली 1-2 वीडियोस आ जाएंगी, तो आप बहुत कुछ सीखते हुए आगे बढ़ सकते हो। एकदम बेसिक से इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल शुरू से ही समझना है, शुरू से ही जानना है। तो अब इंडिया में हम बात कर रहे थे एक्सचेंजेस की। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये पुराना है, ये नया है। दोनों जगहों पर
जो शेयर्स होते हैं, बहुत सारे शेयर्स एनएससी पर लिस्टेड हैं, उससे भी ज़्यादा शेयर्स बीएससी पर लिस्टेड हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो भी शेयर्स लिस्ट हों वो दोनों ही जगहों पे लिस्ट हों, कुछ किसी एक जगह पे भी लिस्ट हो सकते हैं। बीएससी पर 5,000 के आसपास शेयर्स लिस्टेड हैं, एनएससी पर 1,500 के आसपास शेयर्स लिस्टेड हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कंपनी पैसा पा गई स्टॉक मार्केट से, सारी चीज़ें आपको और आसान तरीके से समझा देते हैं। अभी तक हम लोगों ने जाना कि स्टॉक मार्केट जो है वहाँ पर एक कंपनी आती है, कोई भी कंपनी है, वो अपने शेयर्स लाती है, उसके पास जितने भी शेयर्स हैं वो बेचती है। 10 शेयर्स के बदले वो 5-5 रुपये उठा लेती है, उसको मान लेते हैं 50 रुपये मिल जाते हैं। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे, उसको 50 रुपये मिल जाते हैं। अब ये कंपनी 50 रुपये से अपना बिजनेस चालू करती है, उस बिजनेस को आगे बढ़ाती है और उसके बाद जो प्रॉफिट आता है, क्योंकि इस कंपनी को किसी को ब्याज नहीं देना है, जो प्रॉफिट आता है उसको कंपनी डिविडेंड के रूप में बांट देती है। पहली चीज़ तो ये हो गई कि जो कंपनी को आपने पैसा दिया अपना, वो कंपनी आपको डिविडेंड के रूप में वापस लौटा दे कि हमारे शेयर होल्डर्स का पैसा है, एक्सचेंजेस के थ्रू हम अपने शेयर होल्डर्स को दे देंगे। चलिए मान लेते हैं 1 रुपये का डिविडेंड कंपनी हर साल देने लगी। ये पहला केस सिनारी हो सकता है। दूसरा केस सिनारी हो सकता है कंपनी जो है वो ग्रोथ पे फोकस कर रही है, उसके पास जो भी प्रॉफिट आया, जैसे कि ये कंपनी मान लेते हैं कि 10 रुपये प्रॉफिट कमाई, उसका भी समोसा बनाने लगे, समझ रहे हैं, उसका भी समोसा बनाकर बेचने लगे। यानी कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो ग्रोथ पाएंगे, मतलब उनकी कंपनी आगे बढ़ रही है, ऑफकोर्स सी बात है उनके शेयर्स में इजाफा होगा क्योंकि उस शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी। ये सब चीज़ें बाद में एक्सप्लेन करेंगे, अभी इतना समझिए कंपनी बड़ी होती जा रही है, वो ग्रोथ पे फोकस कर रही है। तो दो तरीके की कंपनियां आपको बाजार में देखेंगी, एक जो डिविडेंड पे फोकस करती हैं, आपको लाभांश दे देती हैं, दूसरी जो ग्रोथ पे फोकस करती हैं, अपने पैसे को री इन्वेस्ट करके आगे बढ़ती हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सरकारी कंपनियां अक्सर डिविडेंड देती हुई पाई जाती हैं क्योंकि उनमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है और सरकार भी उनसे डिविडेंड लेना चाहती है, इसलिए ऐसा होता है। तो ध्यान आप इस बात का दीजिएगा। इसीलिए हमेशा डिविडेंड देने वाली कंपनियों में इन्वेस्टमेंट की सलाह ना ही मैं देता हूं, ना ही कोई अच्छा इन्वेस्टर आपको देना चाहेगा। अभी वापस आते हैं कस्टमर साइड में, यानी कि हम आप जहां पर खड़े हैं, यानी कि एक इन्वेस्टर कब किसी कंपनी को पैसा देता है, जब हमको लगेगा हाँ भाई इस कंपनी के समोसे को खरीदने के लिए 100 लोग लाइन में लगे हैं और सबको डिमांड है उसकी। अगर हमने पैसा दिया, ये कंपनी समोसे बेचेगी, प्रॉफिट कमाएगी, अपनी तो ऐश हो जाएगी, हम यही सोचकर पैसा देते हैं। इसीलिए स्टॉक मार्केट में जब भी हम आते हैं इन्वेस्टमेंट करने तो हमें लॉन्ग टर्म की बात कही जाती है, क्योंकि हम एक बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारा जो पैसा है वो एक बिजनेस में जा रहा है। और ऑफकोर्स सी बात है, जब कोई आप बिजनेस खोलते हो तो वहाँ पर आप शॉर्ट टर्म में अगर सोच लो कि प्रॉफिटेबल हो जाएं तो बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो 3-3 साल 4-4 साल ब्रेक इवन आने में लगा देते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब कई सारी चीज़ें आती हैं कि जब यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात होती है, हम जब अपने शेयर्स मतलब कंपनी जब हमको अपने शेयर्स बेच देती है, हम जब किसी और को बेच देते हैं तो उससे कोई फ़र्क पड़ता है? जी नहीं। कंपनी एक ही बार आती है, आईपीओ लेकर अपने शेयर्स लाती है बाज़ार में, उसके बाद और लाना हो तो एफपीओ लेकर आना पड़ता है उसको। ये ढेर सारी चीज़ें हैं। पहले इतना समझ लीजिए आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कंपनी इसके थ्रू आपको शेयर्स बेचती है, आपने कंपनी के शेयर्स ले लिए। अब आपको लग रहा है यार कंपनी 100 पहले लोग डिमांड करते थे, अभी 90 कर रहे हैं, आपको लग रहा है आप शेयर्स बेचना चाहते हो, तो आपको एक्सचेंजेस जो हैं स्टॉक मार्केट के एक्सचेंजेस एनएससी बीएससी याद है, तो यहाँ पर आप जाइए और कहिए लीजिए हमारा शेयर किसी और को दिलवाइए। तो ये दूसरा बंदा जो बायर होगा उसको ढूंढ कर लाएंगे आपके लिए और आपके शेयर्स उसको दे देंगे। जो रेट उस दिन चल रहा होगा, रोज़ ट्रेडिंग होती है, हफ्ते में 5 दिन ट्रेडिंग होती है, कुछ छुट्टियों को छोड़ दिया जाए तो साल भर में लगभग 25-30 दिन की छुट्टी और लगभग 104 दिन का सैटरडे संडे अगर हटा दिया जाए तो हर दिन ट्रेडिंग होती है भारतीय बाजार में। और वहाँ पर अपना माल आप सुबह 9:15 से शाम 3:30 तक कभी भी बेच सकते हो। ये हो गया रियलिटी और सिनारियो, मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको ये बेसिक बातें समझ में आई होंगी। देखो कुछ लोगों को नई बातें नहीं मिल रही होंगी तो आपको बता दूं, आप ही के भाई बहन हैं जिनको बहुत ज़रूरी है जानना, तो उनके लिए लाइक कर देना नीचे। और आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाली हैं आने वाले समय में। बस जाते जाते एक चीज़ बता दूं, अगर बहुत लोगों को ये लगता है कि कंपनी के जो 100 समोसे खरीदने वाले लोग थे वो बढ़ रहे हैं, यानी कि 105 हो गए, 110 हो गए, यानी कि कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, तो फिर उस शेयर का प्राइस भी बढ़ता जाता है। अगर लोगों को लगता है 90 हो गए, 80 हो गए, तो उस कंपनी के शेयर का प्राइस गिरने लगता है। यही फैक्टर होता है और कोई दूसरा फैक्टर है नहीं। जो भी चीज़ ना समझ में आई हो नीचे कमेंट करके पूछिएगा। जितने एजुकेशनल टाइप के कमेंट पूछे जाएंगे हम उनका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरे तरीके से करेंगे।
और आप ही लोगों के कमेंट जो हैं उसका जो सॉल्यूशन होगा हो सकेगा अगली वीडियो में कमेंट के थ्रू देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई हमसे ज़रूर पूछिएगा। बस जाते जाते आपसे एक चीज़ बताना चाहते हैं कि जब कंपनी आईपीओ लेकर आती है उसको प्राइमरी मार्केट कहते हैं, और जब हम स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शन करते हैं यानी कि एक्सचेंजेस में जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं वो सेकेंडरी मार्केट हो जाती है। यानी कि अभी के हिसाब से आईपीओ के अलावा हम जितने भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो हम सेकेंडरी मार्केट में करते हैं, और छोटा सा कमीशन लेकर जो एक्सचेंजेस होते हैं वो हमारे शेयर्स को खरीदवाते और बिकवाते हैं। ठीक, अब आपको एक और चीज़ ये समझ लेनी चाहिए कि जो इंडिया में या किसी भी देश में स्टॉक मार्केट होती हैं, मतलब कि जो बाज़ार होती हैं, इन्हीं के कारण बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत बड़ी हो जाती हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि उनको सही वक्त पे पैसा मिल गया। आप भी सोच रहे होंगे कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, आपको उसको फुलफ़िल करना होता है, तब आप आईपीओ लेकर आ सकते हो। उसके बाद आप अपनी कंपनी को बड़ा कर सकते हो। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है क्या स्टॉक मार्केट सेफ़ है? जी हाँ, गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड बॉडी सेबी इनको मैनेज करती है, और जितने भी ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ों पे इनकी नज़र होती है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन भी यहाँ पर है, और अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो वो कंपनी आपके प्रति जवाबदेह होती है। वो क्या कर रही है बिजनेस में, उसके कैसे उतार चढ़ाव आ रहा है, सब कुछ एक्सप्लेन करती है वो एक्सचेंजेस को, और एक्सचेंजेस आपको भी इन्फॉर्म करते हैं अपलोड करके डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, तो अब एक छोटा सा रिकैप करेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो बातें समझने में। रिकैप कुछ इसी तरीके से होगा, ध्यान दीजिएगा। एक छोटी सी कंपनी थी सी, इसको डिमांड इसके प्रोडक्ट की 100 लोगों को थी। इसके पास प्रोडक्ट सिर्फ एक ही था, मतलब एक ही ये प्रोडक्ट दे सकते थे उन लोगों को। तो ये कंपनी कहाँ पर गई? स्टॉक मार्केट में। आप लोग भी समझते चलिएगा, दिमाग में अपने दौड़ाइएगा। ये कंपनी गई स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट से कही हम अपने शेयर्स बेचने आए हैं, आप हमको कस्टमर दीजिए, मतलब हमारे शेयर्स खरीदने वाले लोग। तो ढेर सारे लोग आ गए जो इस कंपनी को पैसा देने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनको ये डिमांड पीछे से दिख रही थी। ध्यान दीजिएगा, इन लोगों ने शेयर क्यों खरीदा उस कंपनी का? क्योंकि इनको ये वाली डिमांड दिख रही थी कि हाँ, इस कंपनी की डिमांड तो बहुत तगड़ी है, मतलब इनके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत तगड़ी है, हम इनका शेयर खरीदेंगे। जब इतने लोग यहाँ पर आकर ट्रांजैक्शन करेंगे, ये कंपनी क्या करेगी? ग्रोथ दिखाएगी, और हमारा जो फंड है वो बढ़ेगा, यानी कि हमारे पैसे में भी ग्रोथ आएगी। क्योंकि स्टॉक मार्केट में वही कंपनियाँ आगे जाती हैं जो कंपनियों के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बढ़िया चलते हैं और उनकी डिमांड बाजार में बहुत अच्छी होती है। ठीक है, दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस के नाम आपको पता है, एनएससी और बीएससी, यही दो मेन है जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं। इनके ऊपर नज़र कौन बनाकर रखता है? हमारा प्यारा सेबी। सेबी क्या करता है? इनके ऊपर नज़र बनाकर रखता है सारे जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो सही इंसान सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं, कोई कुछ फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, सब पे नज़र होती है सेबी की। सेबी पूरी तरीके से सिचुएशन को हैंडल करता है। अब आपको एक चीज़ ये बता दें कि जब भी आप बाज़ार में आते हो तो आपको शेयर खरीदने के लिए एक अकाउंट की ज़रूरत होती है, डीमैट अकाउंट की। ठीक है, अब ये डीमैट अकाउंट क्या होता है? जैसे कि आपका बैंक अकाउंट होता है, बिल्कुल उसी तरीके का डीमैट अकाउंट होता है। यहाँ पर आपके शेयर्स आते हैं और जाते हैं। अब ये डीमैट अकाउंट आपको मैं बता दूँ, जो ज़ेरोधा है, ये जो अब स्टॉक्स हैं ये सब नहीं खोलते हैं। ये जो डीमैट अकाउंट होता है वो खुलता है एनएसडीएल और सीडीएसएल के अंडर में। ये भी सरकारी कंपनियां हैं, यानी कि आपके जो शेयर्स होते हैं वो सरकारी कंपनियों के अंडर में होते हैं, जो हमारे साथ, जैसे हमारी इनके साथ पार्टनरशिप है तो हम इनके नाम इसीलिए ले रहे हैं। तो आपको नीचे लिंक भी मिल जाएगा, जिनको अकाउंट खोलना वो खोल सकते हैं। अभी समझिए, यहाँ पर आपके खुलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे पार्टनर्स हैं ये आपको ट्रेडिंग अकाउंट देते हैं, और इनकी पार्टनरशिप होती है किसके साथ? ये परमिशन लिए होते हैं, हम आपका डीमैट अकाउंट खोलेंगे, हम आपका डीमैट अकाउंट खोलेंगे, या जो भी। ठीक, तो एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड कुछ इसी तरीके का है। तो ये कंपनियां सरकारी हैं, यानी कि आपके जो शेयर्स होते हैं वो बिल्कुल सुरक्षित पड़े होते हैं इनके बक्से में। ये भी अपना चार्ज लेती हैं, इनके कुछ अलग से चार्जेस होते हैं, डीपी चार्जेस। ये आपके शेयर्स को अपने पास सुरक्षित रखने के लिए ये चार्जेस लेती हैं। और जब भी कोई कंपनी अगर डिविडेंड घोषित करती है तो वो इन्हीं के थ्रू आपको डिविडेंड दिला देती है, डायरेक्ट आपके बैंक खाते में आ जाते हैं। तो अब आप एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आपका ब्रोकर कहीं भाग भी जाता है और आपने शेयर्स खरीद के रखे हुए हैं तो आपके शेयर्स को कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपके शेयर्स जो हैं वो किसी दूसरे ट्रेडिंग अकाउंट में भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं अगर वर्स्ट केस सिचुएशन आ जाती है तो आई होप आप समझ गए होंगे, जो ये लोग प्रोवाइड आपको करते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट होता है। अब ट्रेडिंग क्या होती है वो कभी और समझाएंगे, अभी आपने समझ लिया स्टॉक मार्केट क्या है और
उसके बेसिक्स को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया। मुझे पता है पहली वीडियो है, काफ़ी कुछ हम मिस किए होंगे, काफ़ी चीज़ें आपको हम बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझा पाए होंगे, उसके लिए आपसे माफ़ी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई नीचे आप पूछिएगा ज़रूर। अभी के लिए इतना ही, कोई सवाल सुझाव हो तो भी दीजिए। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।